देखिए, पहले तो उन्होंने जिस संदर्भ में ये बयान दिया है, मुझे हम्म। नहीं लगता है कि मुस्लिम कोई भी मुस्लिम उनके पक्ष में इस बयान के समर्थन में खड़ा होगा। पहली बात तो ये है क्योंकि ये तर्क ही गलत है कि आबादी के आधार पर आप कहीं पर भी राज्य कर सकते हैं। अब वो दौर चला गया है जब आबादी को कोई अहमियत मिलती थी। अब आबादी नहीं, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप इस्टेब्लिश नहीं होंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक बाप के अगर 15 बच्चे हो जाएंगे और उसकी कमाई 10,000 रुपए की होगी, तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या उसको ग्रोथ देगा? वो साइंटिस्ट बनेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा? वो समाज के लिए भी क्या कर सकता है? बस वही, वो अपना रोजी रोटी जिएगा, खाएगा, मरेगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे आबादी कहीं कोई परिवर्तन लाएंगे, किसी देश के विकास में बहुत बड़ा कोई अपना रोल प्ले करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है। दूसरा ये है कि आबादी का जो बार बार ये इश्यूज बनते हैं, आबादी को सही मायने में तो हम लोग, हमारी सरकारें उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई। जैसे कि चाइना ने अपनी आबादी, मेन पावर को यूटिलाइज करके आज दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक देश बन गया। दुनिया के हर कोने में उसके प्रोडक्ट हैं। उन्होंने अपनी जो आबादी को इतनी अच्छी और व्यवस्थित तरीके से उसका इस्तेमाल किया, मेन पावर का। क्योंकि मेन पावर ये क्या समझते हैं, मेन पावर, आज इसराइल की बात होती है, आज इसराइल खड़ा हुआ इंडिया के आगे हाथ फैला हुआ कि हमें 10,000 आदमी भेज दीजिए, हमें 15,000 आदमी भेज दीजिए, क्योंकि उसके पास आबादी नहीं है। तो आबादी एक बड़ा इशूज नहीं है किसी के तरक्की को रोकने के लिए, मगर इतना जरूर है कि अगर जब हम अपने किसी भी मटेरियल का, चाहे वो मेन पावर हो या किसी भी चीज का हो, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही से मुर्तजा जी, इस्तेमाल इसमें नहीं कर पा रहे हैं, बीच में तो सवाल है, वो मैं रोक नहीं एक रहा हूँ हमारे लिए आपको, एक समस्या खड़ी करती है। सवाल है, इसके बीच में एक सवाल है मेरा। जो आप कह रहे हैं कि आबादी मायने नहीं रखती है, तो ईरान पारसी मुल्क हुआ करता था, वहां पर बहुत पढ़े लिखे बड़े समृद्ध लोग हुआ करते थे, लेकिन आज पारसी कहाँ है? आबादी ही वहां पर राज कर रही है। वहां पर आप जान रहे हैं ना, तो आबादी भी मैटर करती है। और जो विभाजन भी हुआ था वो नींव उसी हिसाब पे रखी गई थी और इसी आधार पे रखी गई थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी संख्या वाली, इस तरीके की चीजें जो कही गई थी। तो आबादी भी मैटर करती है, और जब ये वो बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये दिखाई भी पड़ता है। देखिए, आपकी बात जो है कि आबादी भी मैटर करती है, मगर अब आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया का परिदृश्य और दुनिया की सोचने की क्षमता और आबादी, इसराइल की आबादी कितनी है बताइए? पूरी दुनिया पर आर्थिक रूप से वो राज कर रहा। नब्बे कितनी लाख इसराइल लोग की हैं। आबादी है? हाँ? 90 लाख लोग हैं। आज 90 मुसलमानों लाख की लोग कितनी आबादी है? दुनिया के हर कोने पर मारे जा रहे हैं। हैं। तो आप उसको क्या करेंगे? अब वो जमाने दौर चला गया जब आबादी के दौर पर, क्योंकि वो सेनाएं आमने सामने लड़ती थी, जिसकी आबादी है वो अपना जीत जाता था। अब वो दौर चला गया, अब तो एक बम मारिए काम मान मान निपट गया। तो अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब वो आबादी उतना मैटर नहीं करती है जितना पिछले दौर के, जिस दौर की बात कर रहे हैं कि पारसियों का दौर था, वो पारसी आज कहाँ गए? आज वहां लोग, जी। कौन लोग आ गए? तो आज वो दौर दूसरा था, अब दौर दूसरा है। अब आबादी ठीक है। उतना मैटर नहीं करती। तो आबादी ज्ञानेश का जी, जो हमारे मुर्तजा जी बात हमारे कह जो रहे हैं, नेता लोग हैं जो आपकी बात शासन को कर रहे लेकर, हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आबादी ठीक है। कोई बुरी चीज नहीं है। आबादी कोई, हम चीन को देखे, आज हम चीन क्या, दुनिया दुनिया का हर प्रोडक्ट और सबसे दरअसल कम दामों में चीन हर देश में चीन की उपलब्ध करा तरह रहा। शासन वो चलने मेन लग गया ना पावर के मुर्तजा दम जी पर के, करा रहा। मुझे लगता है दिक्कत है मुर्तजा जी, चीन की हम लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन चीन की तरह शासन चलने लग जाए तो ना मैं बोल पाऊंगा ना आप बोल पाएंगे। वो शिन्हुआ एजेंसी जो सिर्फ वही बोलेगी, और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि वो रोल मॉडल भारत में हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए किसी भी सभ्य मुल्क में। खैर, ज्ञानेश जी, जो बात मुर्तजा जी कह रहे हैं कि आबादी मायने नहीं रखती है,